हेलो लिटिल साइंटिस्ट। सो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो घूमते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, बट उड़ते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घरों में आप सीलिंग फैन को देखते होंगे। सीलिंग फैन जो है वो अपनी अपनी पोजीशन पे रोटेट होते रहता है, घूमते रहता है, बट उड़ता नहीं है। आप जानते हैं, आप अपनी जो अर्थ है, अर्थ जो है प्लेनेट, वो सन के अराउंड रोटेट होता है बट उड़ता नहीं है। मून जो है वो अर्थ के अराउंड रोटेट होता है बट उड़ता नहीं है। तो इन्हीं सब के रीजंस को रिवील करने के लिए आज जो हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आप तो हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिखाने जा रहे हैं, बट आपके हाथ में एप्पल क्या कर रहा है? ओके, सो आज हम इस एप्पल से बहुत पुराना रिवेंज बदला लेने वाले हैं। ये जो एप्पल, जो एक हमारे बहुत पुराने साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट हुए हैं सर आइजैक न्यूटन, उनके सर पे जो गिरा था वो यही एप्पल था दोस्तों। सो आज हम इस एप्पल से उसका रिवेंज लेने वाले हैं। आज हम इस एप्पल को इतना घुमाने वाले हैं कि इसका सर चकरा कर ये गिर जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें एक बैग लेनी है, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डालना है, सॉलिड ऑब्जेक्ट डालना है। बट हम एप्पल डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमें रिवेंज लेना है। सो अब मैं इस थैली को, इस बैग को मैं टाइटली किसी रोप से बांध दूंगा। अब मैं इसे करूंगा, घुमाऊंगा इसे। मैं अब क्या करूंगा? मैं इसे रोटेट करूंगा, घुमाऊंगा। मैं इसे सबसे पहले रोटेट करने जा रहा हूं हॉरिजेंटली। मैं इसे रोटेट करने जा रहा हूं। मैंने इसे हॉरिजेंटली रोटेट किया, फिर मैंने इसे वर्टिकली भी रोटेट कर दिया। अब क्या हो रहा है? जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूं तो आपने देखा कि जब ये वर्टिकली रोटेट हो रहा था तो यहाँ पे जब ये रोटेट ऐसे हो रहा था तो कौन सा पाथ कवर कर रहा था? सर्कुलर पाथ में ये जा रहा था। और जब मैं इसे हॉरिजेंटली कर रहा था तो भी ये सर्कुलर पाथ में जा रहा था। तो ये क्या हो रहा था? एप्पल का यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा था। अब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा होता तो क्या होता? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जब हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप यहाँ पे 3 वर्ड्स देख रहे हैं, यूनिफॉर्म, सर्कुलर और मोशन। तो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है कांस्टेंट, और सर्कुलर का मीनिंग होता है सर्कल में या फिर सर्कुलर पाथ, और मोशन का मीनिंग होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड अ मोशन। जब हम तीनों चीजों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ओके, अब हम इन डायग्राम्स को देखते हैं कि इन डायग्राम्स से हम क्या कर रहे हैं। तो आप जानते हैं उसेन बोल्ट जी को। सर उसेन बोल्ट ह्यूमंस में सबसे तेज दौड़ने वाले एथलीट हैं। अब उसेन बोल्ट जी की रेस थी, तो उसेन बोल्ट जी ने अपनी रेस को स्टार्ट किया यहाँ से। उनकी जो रेस थी उसको उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ से, और जिस ट्रैक में वो दौड़ने वाले थे वो था रेक्टेंगुलर ट्रैक। तो सबसे पहले जब उसेन बोल्ट दौड़े तो उनकी डायरेक्शन किस साइड थी? उनकी डायरेक्शन ईस्ट साइड थी। और जब वो उनकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुई तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई साउथ साइड, और यहाँ पे उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई वेस्ट साइड, और यहाँ पे इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई नॉर्थ साइड। ड्यूरिंग द ट्रेवल उसेन बोल्ट जी का कितने बार डायरेक्शन चेंज हुआ दोस्तों? 4 टाइम डायरेक्शन उसेन बोल्ट जी ने चेंज की। अब हम नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे जब उसेन बोल्ट जी अपनी रेस को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जब उनकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज होगी, ये भी डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज होगी, और ये भी डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पे कितने टाइम्स यहाँ पे उसेन बोल्ट जी की डायरेक्शन चेंज हो रही है? 6 टाइम्स उसेन बोल्ट जी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ड्यूरिंग द रन। अब नेक्स्ट डायग्राम को आप देखिए। यहाँ पे जब उसेन बोल्ट जी अपनी रेस को यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इनकी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी, फिर ये डायरेक्शन होगी, फिर ये डायरेक्शन, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वो कितने बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं? 8 टाइम्स, यहाँ पे 6 टाइम्स, और यहाँ पे 4 टाइम्स। ओके, अब मान लीजिए कि उसेन बोल्ट जी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। नहीं, उसेन बोल्ट जी को क्यों दौड़ाएंगे? हम दौड़ाएंगे इस एप्पल को।
क्योंकि हमें रिवेंज लेना है। तो हमारा एप्पल जो है वो इस सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है। तो यहाँ पे जब मेरा एप्पल इस डायरेक्शन यहाँ पे था, यहाँ पे जब मेरा एप्पल था तो उसकी डायरेक्शन मान लीजिए जैसे आपने अभी इसको घुमाया था हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो जब ये घूम रहा था वर्टिकली, जब मैं इसे घुमा रहा था तो यहाँ पे जब इस पॉइंट पे जब ये जा था, तो जब मैं इस पॉइंट पे इसको छोड़ देता, इसकी रस्सी रोप को छोड़ देता, तो ये इस डायरेक्शन में जाता। जब मैं इसको यहाँ पे छोड़ता तो ये इस डायरेक्शन में जाता। जब मैं इसे यहाँ पे छोड़ता तो ये इस डायरेक्शन में जाता। मीन्स जब मैं इसे जिस पॉइंट पे छोड़ता तो उसके टेंजेंशियली ये फ्लाई करता। वैसे ही जब ये एप्पल इस सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे मोशन का डायरेक्शन ये है, मोशन का डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मोशन का डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जब एप्पल था तो इसके टेंजेंशियली यहाँ पे इसकी डायरेक्शन होगी। जब मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंशियल यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे क्या होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब ये एप्पल था तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और यहाँ पे इस एप्पल की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यहाँ पे जब हम इस बात से हमको क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होते रहती है। ये बात हमें गांठ बांध लेनी है। यहाँ पे हर पॉइंट में सर्कल में सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने जाना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड तो कांस्टेंट होती है, बट क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या? सोचिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो सकता है बट डायरेक्शन इसमें रेगुलरली इंस्टेंटली चेंज होते रहती है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर एप्पल जब ये दौड़ रहा था तो यहाँ पे इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट में भी इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी बट इसमें जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड इस डायरेक्शन में है, यहाँ ये डायरेक्शन है और यहाँ पे ये डायरेक्शन है, तो इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहेगी। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू इट्स वेलोसिटी चेंजेस एवरी टाइम इंस्टेंटली, हर कंटिन्यूसली चेंज होती है और वही क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अब ये मोशन जो हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मोशन हो रहा है उसमें अब आपको ये बताना है कि क्या एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। स्पीड जब कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो गई, इस पॉइंट में भी डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज हो गई। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी एक एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन क्या होता है ये आपको अभी तो नहीं जानना, बट फ्यूचर में आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है उसका डायरेक्शन अलोंग द सेंटर होता है। ठीक है, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, तो ये अभी आपको कॉन्सेप्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला उतना आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके फर्दर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बट आपको वेलोसिटी का याद रखना है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहती है। ठीक है, बट स्पीड हमको जब निकालनी होगी तो स्पीड का हमको एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड, जब हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2πr का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जब वो एक राउंड कंप्लीट करेगा, एप्पल जब यहाँ था, यहाँ से जब वो दौड़ते यहीं आ गया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2πr, क्योंकि हम जानते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, 2π एंड
प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल. सो दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. सो ये जो 2 पाई आर है, 2 पाई आर को कितने टाइम में ट्रेवल किया, टी टाइम में ट्रेवल किया. इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, एप्पल को टी टाइम लगा. तो हमारा जो वैल्यू स्पीड निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई आर अपॉन टी. 2 पाई आर अपॉन टी हमारा स्पीड निकल के आ गया, जिसको हम v से डिनोट करेंगे. जहां पे पाई क्या है, पाई का वैल्यू 3.14 और 22/7. r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और t इज द टाइम टेकन टू कवर दैट सर्कुलर पाथ. So this is the formula to find the velocity of a object, speed of a object in circular path, that is 2 pi r upon t. So this is all about uniform circular motion. So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. So it's a time to eat that apple, because an apple a day keep a doctors away.